तुम अपने को साकार मानते हो कि निराकार? क्योंकि शरीर की दृष्टि से तुम साकार हो, पर तुम शरीर नहीं हो, उस दृष्टि से तुम निराकार हो। तो तुम अपने को निराकार मानते हो कि नहीं? और निराकार मानकर उसी निष्ठा, उसी जीवन में रहते हो। अगर तुम अपने को निराकार मानते हो तो निराकार परमात्मा की उपासना करो, और अगर तुम अपने को निराकार नहीं मानते, साकार ही मानते हो, तो सगुण साकार भगवान की उपासना करो। और हम लोगों का यही हाल, कह भले ही दें मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, और थोड़ा ही नीचे बिठा दो तो नाराज हो जाए, तो शरीर ही को तो नीचे बिठाया। एक सज्जन कह रहे थे हमें जब से ज्ञान हुआ तब से हमने भगवान की पूजा बंद कर दी। तो हमने कहा कि इससे तुम पहले ही अच्छे थे जब ज्ञान नहीं हुआ था। बोले पहले तो हम प्रणाम करते थे, अब नहीं करते। अच्छा देखो कितनी अज्ञान की बात, ये ज्ञान नहीं है। अच्छा पहले झुकता कौन था? बोले सिर झुकता था। तो हमने कहा तुम सिर हो, तुम तो शरीर ही नहीं हो। तो सिर पहले भी झुकता था, सिर अब भी झुकता रहे तो क्या फर्क पड़ता है? तो अपने को निराकार माने तो निराकार स्वरूप परमात्मा की उपासना करें। और अगर हमें लगता हो कि हम ये हैं, उठने बैठने वाले हैं, खाने पीने वाले हैं, और हम यही हैं, तो हमारे भगवान भी ऐसे ही हैं, इसी तरह हैं। और भगवान ने इतना बढ़िया काम किया, मैं तो कहता हूं कि भगवान की अनोखी कृपा है। ऐसी कृपा कहीं किसी पर नहीं हुई होगी जो हम भारतवासियों पर हुई है। एक छत थी, छत के ऊपर एक सज्जन खड़े थे, सीढ़ी लगी हुई थी। वो कहते थे तुम्हें हमसे मिलना है, ऊपर आ जाओ। लोग उस सीढ़ी में केवल 2 पाए थे, पर चढ़ना कठिन था। एक पांव, दूसरा पांव, फिर ऊपर तक पहुंच जाते। कितना बढ़िया संकेत है। भगवान यही तो कह रहे हैं कि जिस ऊंचाई पर हम हैं उस ऊंचाई के किनारे सीढ़ी लगी है, साधना की सीढ़ी। 2 पाए हैं, नाम और रूप। तुम नाम रूप से ऊपर उठकर आ जाओ तो हमें पालोगे। तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहां है। नाम रूप से ऊपर उठकर आ जाओ, हमारे हृदय से लग जाओ, तुम हमें पालोगे। तो बड़े बड़े पुरुषार्थी गए, कुछ पहुंच भी गए, पहुंचे तो भगवान ने अपने से मिलाकर एक कर लिया। लेकिन कुछ भक्तों ने कहा कि हम तो चढ़ ही नहीं सकते, इस सीढ़ी पर गिर जाएंगे। भगवान ने कहा भाई गिरो या जो कुछ करो, उपाय तो यही है हमसे मिलने का। तो एक भक्त ने कहा कि प्रभु एक बात पूछे क्या? का इस सीढ़ी का उपयोग क्या केवल चढ़ने के लिए होता है, उतरने के लिए नहीं होता है? भगवान ने कहा सीढ़ी तो दोनों ही काम करती, उतरने के लिए भी होता है। तो भक्तों ने कहा कि एक काम करें प्रभु, क्या अगर हम सीढ़ी से ऊपर आप तक नहीं आ सकते तो आप ही इस सीढ़ी से नीचे उतर आइए तो मिलना हो जाए। तो जब कोई जीव नाम रूप से ऊपर उठकर परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता, तब भगवान ही उस नाम रूप का आश्रय लेकर नीचे उतर आते हैं। और जब भगवान सगुण साकार होकर नाम रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं, तब ऊपर चढ़ने और आने जाने की जरूरत क्या है? फिर तो श्री अवध में भगवान का दर्शन करें और परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथे न फिरहि मगन मन भूले, बीथे न फिरहि मगन मन भूले, बीथे न फिरहि मगन मन भूले, मगन मन भूले, मगन मन भूले, मगन मन भूले। भगवान शंकर से बड़ा ज्ञानी और कौन होगा? पर श्रीमद् भागवतकार कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, जैसे भगवान शंकर। भगवान कहते हैं ऐसा ज्ञान अगर किसी को मिल भी जाए
और कोई विज्ञानी हो जाए, ज्ञानी हो जाए, अपनी निष्ठा में सुदृढ़ हो जाए, भगवान कहते हैं लेकिन भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। वो मुझे प्रिय नहीं लगता, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भगतिवंत अति नीच हो प्राणी, और भक्तिवान व्यक्ति कितना भी सामान्य हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय है। इसलिए मेरी भक्ति करो, मन को आधार मिल जाएगा। देखो मन को आधार कितना बढ़िया, कितना सुंदर।